जय हिंद बच्चों। आप लोगों को हम एक बायोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ा रहे थे, जैव प्रक्रम। अब जैव प्रक्रम में कुछ बात आप लोगों को बताए थे। अब जैव प्रक्रम में वाहन तंत्र के बारे में बताए थे। अब वाहन तंत्र क्या होती है? वाहन तंत्र, वाहन कहने का मतलब हुआ कि एक जगह से कोई दूसरे जगह जाएगा। वाहन, एक जगह से दूसरे जगह चल जाना ही वाहन कहलाती है। अब हमारे शरीर में एक जगह से दूसरे जगह रनिंग करके क्या जाती है? तो खून रनिंग करके जाती है। तो खून को रनिंग होने के लिए हमारे शरीर का जिस जिस अंग की जरूरत पड़ती है उस सारे अंगों को एक जगह मिला देंगे तो वह सिस्टम कहलाएगा। मतलब वाहन और सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं तंत्र, मतलब वाहन तंत्र। अब हमारे शरीर में खून को रनिंग करने के लिए अहम भूमिका हार्ट निभाती है, हृदय। तो पहले हम आप लोगों को बता चुके हैं कि हमारे शरीर में रक्त की प्रवाह कैसे होती है। तो कुछ हम रिवाइज कर देते हैं पिछले बातों को, उसके बाद आज हम आगे की पार्ट पढ़ेंगे। आज हृदय पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हृदय हो जाएगा आज। तो आशा है कि आप पिछले वीडियो को देख के आए होंगे, दूसरी वीडियो में तब समझ में आएगा। वादा है कि एक भी डाउट नहीं बचने देंगे। प्रयास होनी चाहिए, आपको भी होनी चाहिए, मेरी तरफ से हम भी मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत कीजिए। तो हमारे शरीर में हृदय से जितने भी शरीर के अन्य अंगों तक नस जा रही थी धमनी कहलाता है, और शरीर के अन्य अंगों से जितने भी हृदय तक नस आ रही थी सीरा कहलाता है। आप लोग पढ़ चुके हैं पहले कि धमनी में हमेशा शुद्ध खून बहेगा और सीरा में हमेशा अशुद्ध खून बहेगा। ये कॉन्सेप्ट गलत है, ये कॉन्सेप्ट गलत है। अभी हम बताते हैं कैसे गलती है इसको। उसके बाद हृदय से जो नस, जो मोटा धमनी रहेगा उसका महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, फिर केशिका, और केशिका से फिर वापस खून हृदय में आएगा तो छोटी सीरा, सीरा, महासीरा, फिर हृदय तक पहुंच जाएगी। तो ये हुआ हमारे शरीर के अंदर का, हमारे शरीर के अंदर में खून की प्रवाह को ये सब काम करता है। खून की प्रवाह करने में कौन कौन? धमनी और सीरा, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, फिर छोटी सीरा, सीरा, महासीरा, फिर हार्ट तक आ जाती है। उसके बाद हम बताए थे कि हृदय के अंदर, हार्ट के अंदर जो खून परिसंचरण करता है, प्रवाह करता है, बहता है, वो हार्ट के अंदर सबसे पहले खून एंट्री करेगा दाहिना अलिंद में, दाहिना निलय, फिर फेफड़ा, बायां अलिंद, बायां निलय, पूरा शरीर। शुरुआत में खून कहाँ से एंट्री करेगा? हमारे हृदय में दाहिना अलिंद, दाहिना निलय, फेफड़ा, बायां अलिंद, बायां निलय, पूरे शरीर। यहीं तक बताए थे। आज हम इसका आगे वीडियो बताएंगे। अब आशा है कि समझ में आया होगा। आज हम इससे आगे बताते हैं। और जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हृदय से बनेगा, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम मुंह पर बोलेंगे। आपको आप अपने कॉपी में जरा लिखना कि हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोले आपका उत्तर कितना लिखा आया। सबसे पहले आज हार्ट पूरा डिटेल देखेंगे हम। वो तो आधा बताए थे, आधा आज। तो हार्ट का पार्ट 2 है, हार्ट का पार्ट 2 है। चलिए हार्ट का फिगर बनाते हैं।
ये हुआ हम लोगों को हार्ट। पूरा अच्छा से तो नहीं हुआ, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसी के माध्यम से समझाएं। अब क्या करें, जो बना सो बना। अब नहीं तो फिर और अच्छा से बना दें क्या। चलो इतना ही काफी, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं बच्चों, एक एक करके। हमारी जो हृदय होती है वो बड़े मतलब बूढ़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि हमारा हृदय बायां तरफ हल्का झुका हुआ रहता है। ये गलत बात है। बायां तरफ झुका हुआ नहीं है। वो क्यों है, बायां तरफ क्यों बोलते हैं उसका देखेंगे। ब, बच्चों, हमारा हृदय जो होता है उसका वजन लगभग 300 ग्राम होती है। हमारा हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम होती है। साथ ही साथ हमारा हृदय जो होती है हल्का लेफ्ट की तरफ झुका हुआ नहीं है। लेफ्ट की तरफ तरफ झुका हुआ नहीं है, बल्कि लेफ्ट की तरफ बल्कि लेफ्ट की तरफ हमारा हृदय का मांस ज्यादा है। क्या है बच्चों, मांस ज्यादा है। जैसे ये जो हम हृदय बनाए हैं, ये जो हृदय बनाए हैं, नहीं, हम मिस्टेक कर दिए। पहले फिगर एक एक करके बनाते हैं और एक एक करके समझाते हैं, तब समझ में आएगा। समझ गए, देख लो। लेफ्ट की तरफ की जो मांस है हमारा हृदय का वो ज्यादा है। जैसे यहां से हम एक हृदय बनाए थे, एक लोब, और एक लोब यहां से बनाए थे, तो दोनों तो सेम है, लेकिन बाया तरफ वाला देखो हल्का मांस ज्यादा है। हल्का मांस ज्यादा है, लेकिन दाहिना तरफ वाला हल्का मांस क्या है, कम है। दाहिना तरफ वाला में हल्का मांस क्या है, कम है। और जब दाहिना तरफ में हल्का मांस कम है ना, इसलिए हमको बायां तरफ हृदय हमारा झुका हुआ लगता है, लेकिन सचमुच में झुका हुआ हमारा हृदय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बायां तरफ की मांस ज्यादा है। बच्चों, बायां तरफ की मांस ज्यादा है। हमारे हृदय को धड़कने की जो साउंड आवाज आती है, वह साउंड जो होती है लब और डब की आवाज होती है। लब और डब की आवाज होती है। किसका धड़कन, हमारे हृदय की धड़कन की आवाज कैसी होती है, लब डब होती है। बच्चों, हमारा हृदय 1 मिनट में 72 से 80 बार धड़कती है। लगभग मान लिया जाता है 72 बार धड़कती है। हमारा हृदय कितने बार धड़कती है बच्चों, एक वयस्क मानव की शरीर की हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। ये हुआ हमारा हृदय का कुछ बेसिक जानकारी। ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए, तब यहाँ समझ में आएगा। बच्चों, ये साइड कहलाया बायां, ये साइड कहलाया बायां, और ये साइड कहलाया दाहिना। दाहिना, ठीक। बच्चों, हम पिछले पार्ट में बता चुके हैं कि शरीर के अन्य अंगों से हृदय तक आने वाली नस कहलाएगा सीरा, और हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक जाने वाली नस कहलाएगा धमनी। बच्चों, हमारा शरीर में खून जो है ना, वो हमारा शरीर के हृदय में खून घुसेगा, इधर से खून घुसेगा। ये वाला दहना, ऊपर वाला कहलाता है दहना अलिंद। क्या कहलाता है बच्चों, दहना अलिंद। डी का मतलब दहना, रे का मतलब अलिंद, अरी कहलाता है दहना निलय। तो हमारा शरीर में खून जो शरीर के अन्य अंगों से हृदय तक खून आ रहा है, वो किसमें शुरुआत में घुसेगा, अलिंद में। अलिंद का केवल काम है बच्चों खून को रिसीव करना। अलिंद का काम है खून को रिसीव करना, जबकि निलय का केवल काम है पंप करना, केवल पंप करना। अब इधर से अशुद्ध खून जाएगा, इधर से खून जाएगा, इधर से, ये वाला से। बच्चों, ये वाला खून को हृदय तक ले जाने के लिए नस होना चाहिए। ये वाला मान लेते हैं नस है। आप जरा बताइए बच्चों, ये वाला नस क्या कहलाएगा, तो ये वाला शरीर के अन्य अंगों से नस जा रहा है हृदय तक, इसलिए इसका नाम कहलाएगा सीरा। क्या कहलाएगा, सीरा। अब यहां से रक्त हमारे हृदय में एंट्री कर गया। ये जो रक्त घुसा ना बच्चों हमारे हृदय में, वह रक्त घुसा
अशुद्ध रक्त भूसा। कौन सा रक्त भूसा? अशुद्ध रक्त भूसा। और बच्चों, अशुद्ध खून वह खून कहलाता है जिसमें केवल कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगर शुद्ध खून किसको बोलते हैं? तो वैसा खून जिसमें ऑक्सीजन मिला है। बच्चों जरा बताओ, ये वाला में अशुद्ध खून जा रहा है कि शुद्ध खून? अशुद्ध खून जा रहा है सर। क्यों जा रहा है? क्योंकि शरीर के अन्य अंगों से कहाँ तक जा रही है? हृदय तक जा रही है। तो शरीर के अन्य अंगों से हृदय तक ले जाने वाली नस क्या कहलाएगी? सीरा। तो जरा देखो तो, सीरा में अशुद्ध खून जा रहा है कि शुद्ध खून? अशुद्ध खून जा रहा है। अब ये वाला खून जाएगा किसमें? जरा बताओ तो, ये वाला हृदय का कौन सा भाग है? वेरी गुड, दहना अलिंद। किसमें जाएगा? दहना अलिंद में। दहना अलिंद में। अब खून चला गया दहना अलिंद में, तब क्वेश्चन पूछेगा जैक से कि हमारे शरीर में, शरीर की अन्य अंगों से हृदय तक अशुद्ध खून सबसे पहले हृदय की कौन सी अंग में जाती है? तो दहना अलिंद में जाती है। दूसरी क्वेश्चन कि दहना अलिंद में शुद्ध खून जाती है कि अशुद्ध खून जाती है? तो अशुद्ध खून जाती है। उसके बाद यहाँ पे खून आ गया सर, किसमें आया है? दहना अलिंद में आया है सर। अब खून किसमें जाएगा? अब खून जाएगा दहना निलय में। आप जरा बताइए बच्चों, लेकिन ये तो बंद है, ये तो यहाँ पे बक्स बंद, चेम्बर में तो दो चेम्बर को बटने के बाद ये वाला तो बंद है ना। तो ये वाला एक ऐसा दरवाजा है बच्चों जो एक ही तरफ खुलता है, दूसरा तरफ नहीं खुलेगा। जैसे हम लोग को घर में टुलू पंप मशीन होता है और सक्शन देखें, सक्शन, सक्शन के नीचे बॉल होता है, बॉल। उस बॉल केवल एक ही तरफ ऊपरे को खिलेगा, नीचे से पानी ऊपर खिंचाएगा ना, बस केवल ऊपरे खिंचाएगा। और जब वह पानी सोचेगा कि नीचे की ओर आवे तो वह बल्ब बंद हो जाएगा। ये यही बल्ब है। फाटक, फाटक समझाते हैं, फाटक। यह एक ऐसा फाटक है ना कि जैसे ये है फाटक, अब इधर से तो जाएगा नीचे, इधर से कुछ भी पानी उनी डाल दीजिए तो ये जाएगा, लेकिन चाहिएगा कि नीचे से भी पानी ऊपर आ जाए तो यह फाटक जैसे पानी ऊपर आने के लिए चाहेगा, ये फाटक बंद हो जाएगा। तो भगवान बड़ी होशियार था, वो जान रहा था कि ऊपर से अगर नीचे आएगा ना तो नीचे से ऊपर ना जा, नीचे से ऊपर ना जा सके, इसके लिए यह फाटक ऐसा नहीं, फटकवा ऐसे है, ऐसे ये केवल ऐसे खुलता है। और जब चाहिएगा कि नीचे से ऊपर जाए तो बंद हो जाएगा ऐसे, नहीं तो एक ही तरफ का दरवाजा है। बच्चों ये वाला जो फाटक है ना, इस फाटक का नाम है, ई वाला दरवाजा का नाम है बच्चों ट्राइकॉस्पिड वाल्व। ट्राइकॉस्पिड वाल्व, ट्राइकॉस्पिड वाल्व याद रखना, ट्राइकॉस्पिड वाल्व। तो दहना अलिंद से दहना निलय तक अशुद्ध खून जा रहा है। दहना अलिंद से दहना निलय में जो एक फाटक काम करेगा, उस फाटक का नाम ट्राइकॉस्पिड वाल्व। अब किसमें आ गया? ट्राइकॉस्पिड वाल्व में रक्त आ गया। अब ट्राइकॉस्पिड वाल्व में रक्त आ जाने के बाद ट्राइकॉस्पिड वाल्व में, ट्राइकॉस्पिड से दहना निलय में ब्लड आ गया। अब जाएगा, जरा देखो, ये वाला रास्ता से खून जाएगा जाएगा जाएगा, लेकिन पता चला यहाँ पे एक और फाटक है सर, एक और फाटक है। क्या है? फाटक मतलब दरवाजा। और ई भी दरवाजा ऐसा है ना कि खून अगर एक बार ऊपर चल गया तो नीचे नहीं आएगा। तो ई वाला दरवाजा का नाम है बच्चों, ई वाला दरवाजा का नाम, इस दरवाजा का नाम है पल्मुनरी वाल्व। पल्मुनरी वाल्व, क्या नाम है बच्चों? पल्मुनरी वाल्व। आप जरा बताइए मित्रों, ई वाला फाटक का दरवाजा खुला तो खून ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर चल गया, चल गया। और यहीं पे लगा होता है फेफड़ा। क्या लगा होता है? फेफड़ा। यहाँ पे हम लोग का है फेफड़ा, फेफड़ा। अब यह खून जरा बताओ तो, अशुद्ध खून था कि शुद्ध खून था? अशुद्ध खून था। अब अशुद्ध खून था मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड था कि ऑक्सीजन था? कार्बन डाइऑक्साइड था सर। तब इस खून को शुद्ध होने के लिए किसके पास जाएगा? फेफड़ा के पास जाएगा। हम फेफड़ा उधर से टुकुर टुकुर ताक ले, बोले चचा, हृदय चचा, नीचे से ऑक्सीजन, नीचे से कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून को भेज, हमारे यहाँ सांस ले, सतीश सर सांस लेके बैठल हैं, हम यहाँ ऑक्सीजन पकड़ के रख ले हैं। अब ऑक्सीजन पकड़ के रख ले है कौन?
फेफड़ा होने से ई वाला रास्ता से खून जाएगा जाएगा फेफड़ा के पास जाएगा। फेफड़ा बोलेगा ए बाबू कार्बन डाइऑक्साइड बहुत तुम नितरा रहे रे, चलो इधर आओ तो, मैं आई कमीन आओ तो, चल पकड़ लिया कार्बन डाइऑक्साइड को, कौन? फेफड़ा। और ऑक्सीजन को मिला दिया किसमें? खून में। अब ऑक्सीजन को मिला दिया, जैसे खून में मिला दिया ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन को मिलने और मिलने का काम कहाँ होगा? फेफड़ा को हम बताए थे कुपिका कोष, जो गुच्छा गुच्छा टाइप के था, वहीं पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का चेंजिंग होगा। अब यहाँ फेफड़ा मिला दिया खून में क्या चीज? ऑक्सीजन। ध्यान से, फेफड़ा मिला दिया खून में ऑक्सीजन, और यह खून हो जाएगा शुद्ध किया शुद्ध, शुद्ध हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा सर। अब यह खून शुद्ध हो गया। अब जैसे अब शुद्ध खून एंट्री करेगा किधर से? इधर से। कौन सा रास्ता से? बायां अलिंद से। किधर से एंट्री करेगा बच्चों? बायां अलिंद से एंट्री करेगा। बच्चों जब ये बायां अलिंद से एंट्री किया तो बायां अलिंद में शुद्ध खून गया कि अशुद्ध खून गया? शुद्ध खून गया। अब शुद्ध खून बायां अलिंद में आया, अब पूरा बायां अलिंद में खून भर गया। तब जरा देखो यहाँ पे भी एक तो फाटक है। अब ये वाला फाटक को बायां निलय में फाटक, बायां खून को बायां अलिंद से बायां निलय आने में एक फाटक पार करना पड़ेगा, जिस फाटक का नाम है बच्चों बाईकॉस्पिड। क्या नाम है बच्चों? बाईकॉस्पिड। और यहाँ वाला फाटक का नाम ट्राइकॉस्पिड, यहाँ वाला फाटक का नाम बाईकॉस्पिड। अब जैसे बायां निलय में खून आया, अब बायां निलय का ही काम है शरीर के अन्य अंगों तक खून को पंप करने का। यही वाला फुचकारी मारेगा खड़ास से एकदम, तब शरीर के अन्य रास्ता से जाएगा। आप जरा सोचो, अगर यहाँ पे फाटक नहीं लगाता भगवान, कितना पढ़े लिखे था, अगर फाटक नहीं लगाता भगवान तो ई वाला बायां निलय जब पंप करता ना तो खून फिर से हचपचा के फिर चल जाता सीरा के रास्ते से उधर। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा फाटक है ना कि एक ही तरफ बंद चालू होगा। अगर इधर से खून ऊपर जाने के लिए चाहेगा तो खून जाने वाला नहीं है। अब ये जैसे ये प्रेशर मारा तो इसी को केवल काम है बच्चों पंप करना। हमारा हृदय का कौन सा अंग से केवल खून पंप होगी? बायां निलय से। इसलिए देखिएगा आप लोग का जो दिल है ना, आप लोग का क्या, मेरा भी दिल है, जो दिल है वो बायां तरफ हल्का धुकुर धुकुर करता है, बाकी पूरा छू के देखो तो करता है नहीं। किधर करेगा? बायां तरफ करेगा। क्यों? क्योंकि बायां तरफ, और बायां तरफ में भी कौन सा? अलिंद की निलय, निलय। तब एक तो गाना नहीं है, एक तो गाना हिंदी वाला गाना अलगे है कि मेरा दिल की धड़कना, एक हीरोइया बोलता है हीरोइनिया को कि मेरा दिल की धड़कना तुमने सिखाया। अरे बकलोल कहीं का, अगर तेरा निलय नहीं धड़कता तो तू कहाँ जिंदा रहता? तो वो गाना को चेंज कर देना चाहिए। तो क्या होना चाहिए कि मेरा दिल की धड़कना बायां निलय ने सिखाया। क्या? अब ये वाला गाना यहाँ सूट करेगा। अब एक से एक गनवो है ना, मेरा दिल की धड़कना तुमने सिखाई, अरे कहीं का, ये नहीं होना चाहिए कि मेरा दिल की धड़कना बायां निलय ने सिखाया। अब जैसे ही धड़का, इसको धड़कने के लिए तो ज्यादा काम करना पड़ेगा, तब इसको ज्यादा काम करना पड़ेगा ना, तो इसके लिए भगवान इसका मोटा चमड़ी बनाया। देखो मोटा चमड़ी बनाया पूरा। क्यों? क्योंकि इसको ज्यादा काम करना है, इसलिए हम लोग को मोटा चमड़ी है बायां निलय की तरफ। तो लगता है कि हृदय बायां तरफ झुका हुआ है, नहीं झुका है रे बाबू, किधरों नहीं झुका है। अब ये वाला खून जैसे एकदम प्रेशर में मारेगा तो ये वाला रास्ता से फिर ऊपर जाएगा जा, लेकिन जाते जाते एक और फाटक मिला सर। क्या मिला? एक और फाटक। फाटकवा का नाम है आर्टियरी वाल्व। क्या नाम है? आर्टियरी वाल्व। और ई वाला फटकवा का नाम है पल्मोनरी वाल्व। बच्चों पल्मोनरी वाल्व, आप जरा बताओ तो बच्चों, हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक ई वाला नस जा रहा है सर, तब क्या कहलाया? धमनी। और शरीर के अन्य अंगों से हृदय तक आ रहा है सर, तब क्या कहलाया? सीरा। क्या कहलाया बच्चों? सीरा। और तुम बचपन से जरा पढ़ के रखा है कि धमनी में हमेशा शुद्ध खून बहेगी, जबकि सीरा में हमेशा अशुद्ध खून बहेगी। लेकिन जरा बताओ मित्रों, ये वाला यहाँ से आया था दहना अलिंद से, दहना अलिंद से दहना निलय में जो खून जा रहा था
वो अशुद्ध खून जा रहा था कि शुद्ध खून? तो जरा देखो यहाँ से ये वाला में कौन सा खून जा रहा था? अ- ये वाला में अशुद्ध खून जा रहा था कि शुद्ध खून? तो ये धमनी हुआ, और धमनी में तुम पढ़ा है कि सर धमनी में शुद्ध खून बहती है, लेकिन जा रे दादा जा, यहाँ पे तो अशुद्ध खून बहने लगा। हो गई झमेला। यहाँ पे ई वाला नस और ई वाला नस से समझना है रे। यहाँ पे पढ़ा है तुम शुद्ध खून, लेकिन जा हो दादा, यहाँ पे कौन खून? शुद्ध खून ना, अशुद्ध खून। तो फिर धमनी में अशुद्ध खून जा रहा है कैसे? इसका मतलब अगर आप लोग आज के बाद पढ़ने के बाद बोलिएगा कि धमनी में हमेशा शुद्ध खून बहेगा, तो दांते काट लेंगे हम। क्यों? क्योंकि धमनी में भी अशुद्ध खून बहती है। सोचो ना रे। अच्छा, ई वाला नस को सोचो, इस शरीर के अन्य अंगों से कहाँ आ रहा है? हृदय तक। तो इसमें तो फिर तो शुद्ध खून बहने लगा, इधर से शुद्ध खून आ रहा है। देखो ना, इधर से शुद्ध होकर कहाँ घुस रहा था? इधर ही से घुस रहा था। तो जा सीरा में जबकि तुम पढ़ा है या शुद्ध खून, तो यहाँ कौन खून बह रहा है? शुद्ध खून। जा हो गया झमेला, फंस गया ना। तो आज के बाद कभी नहीं बोलेगा कि सीरा में हमेशा अशुद्ध खून बहती है, सो नहीं। अगर कोई बोलेगा नहीं रे हमेशा अशुद्ध खून बहता है, तो जरा पकड़ के लाना और दिखा देना वीडियो कि देख सीरा में भी अशुद्ध खून बहती है। तब वैज्ञानिक लोग ने सोचा अरे ये तो उल्टा हो गया भाई। तब ई वाला नस का नाम सीरा जो रहा था ना, सीरा नाम, तो इसमें सीरा में अशुद्ध खून, लेकिन ई वाला सीरा में शुद्ध खून बह रहा था, इसलिए इस सीरा का नाम रख दिया स्पेशल में फुफ्फुस सीरा। कौन सीरा? फुफ्फुस सीरा। और ई वाला भी धमनी का अलग नाम, क्योंकि ये दोनों अपवाद वाला धमनी और सीरा है, इसलिए इस वाला धमनी का नाम बच्चों फुफ्फुस धमनी। कौन सा धमनी? फुफ्फुस धमनी। तो वह कौन सा ऐसा धमनी है जिसमें हमेशा अशुद्ध खून बहेगी? तो फुफ्फुस धमनी। वह कौन सा ऐसा सीरा है जिसमें शुद्ध खून बहेगी? तो कहा गया फुफ्फुस सीरा। समझ में आ गया बच्चों? अब ये हमारे हृदय के अंदर खून एंट्री करेगा। अब जरा देखो फिर से एकदम रेडी। कहाँ से पहले हमारे शरीर हृदय में खून कहाँ से घुसेगा? दाहिना अलिंद। कहाँ से घुसेगा बच्चों? रुको क्लियर कर देते। खून कहाँ से घुसेगा? दाहिना अलिंद से। और दाहिना अलिंद से फिर जाएगा बायां निलय में। तो दाहिना अलिंद नहीं, दाहिना अलिंद से फिर जाएगा दाहिना निलय में, सॉरी। दाहिना अलिंद से खून घुसेगा शरीर के अन्य अंगों से अशुद्ध खून, फिर जाएगा दाहिना निलय में। लेकिन दाहिना अलिंद से दाहिना निलय में जाने के लिए वो फाटक है, जिस फाटक का नाम ट्राइकॉस्पिड। अब वही दाहिना निलय से फिर खून जाएगा वो वाला फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी के माध्यम से कहाँ? फेफड़ा में। फेफड़ा को ही बोलते हैं फुफ्फुस, क्योंकि वह फुफ्फुस फुफ्फुस करके धड़क हड्डी होता है ना, फुसफुसाता है, इसलिए उसका नाम फुफ्फुस। और ये वाला धमनी फेफड़ा तक जा रहा है, इसलिए इसका नाम फुफ्फुस धमनी। अब फुफ्फुस धमनी से हो, फुफ्फुस धमनी में जैसे घुसेगा अशुद्ध खून, वह धमनी में भी एक फाटक है, जिस फाटक का नाम पल्मोनरी वाल्व। अब वह फाटक से जैसे पास करेगा फेफड़ा में जाएगा, फेफड़ा में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा। तो इन्हें जो खून कार्बन डाइऑक्साइड का लेते जा रहा था ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा फेफड़ा को, और फेफड़ा जो उन्हें से सांस लेके बैठल था ऑक्सीजन को, वो ऑक्सीजन मिला देगा खून में। अब खून में जैसे ऑक्सीजन मिला, वह खून हो गया शुद्ध खून। अब वह शुद्ध खून आएगा आएगा अरे वाला फुफ्फुस सीरा के माध्यम से किसमें घुसेगा? हृदय में घुसेगा। अब जैसे हृदय में घुसा शुद्ध खून, तब फिर जाएगा हृदय के कौन सा अंग में? बायां अलिंद में। अब बायां अलिंद से फिर जाएगा बायां निलय में। लेकिन बायां अलिंद से बायां निलय में जाने के लिए एक फाटक, जिस फाटक का नाम एक दरवाजा, जिस दरवाजा का नाम बाइकॉस्पिड। उसके बाद बायां निलय पंप करेगी, और पंप करने के बाद महाधमनी से होते हुए ये वाला रास्ता से फिर पूरे शरीर में चल जाएगा। समझ में आया बच्चों? इस तरह से हमारे हृदय के अंदर खून की प्रवाह होती है, और जब तक खून की प्रवाह नहीं होगा तब तक मजे नहीं आएगा।
दिक्कत हो जाएगी। इसलिए खून की परवाह होना बहुत जरूरी है। एक बार शुरू से अच्छा कुछ कुछ याद हुआ बच्चों, मेरा साथ में बोलो। सबसे पहले खून कहाँ से घुसेगा? दहना अलिंद से। दहना अलिंद के बाद दहना नीलय में। लेकिन दहना अलिंद और दहना नीलय में जाने के बीच में एक फाटक है, जिस फाटक का नाम बोलो बोलो ट्राइकोस्पिड। ट्राइकोस्पिड। उसके बाद जाएगा महाधमनी, नहीं फुफ्फुस धमनी में। और फुफ्फुस धमनी में जैसे खून जाएगा वहां पे एक फाटक है, जिस फाटक का नाम पल्मोनरी वाल्व। उसके बाद जाएगा खून फेफड़ा में। फेफड़ा से जाने के बाद वहां पे शुद्ध होगा, मतलब ऑक्सीजन मिलेगा। उसके बाद खून आएगा किस में? बायां अलिंद में। और बायां अलिंद में आने के बाद फिर जाएगा बायां निलय में। और बायां निलय में आने के लिए एक फाटक है, इस फाटक का नाम बाइकॉस्पिड। उसके बाद बायां निलय जब प्रेशर में पंप करेगा तो हचपचा के खून चल जाएगा ये वाला नस में। अब ये वाला नस में जाने के लिए एक फाटक है, जिस फाटक का नाम आर्टरी वाल्व। अब जैसे आर्टरी वाल्व से पास करेगा शरीर के अन्य अंगों तक खून चल जाएगा। एक बार फिर से, सबसे पहले बायां अलिंद फाटक, उस बायां अलिंद के बाद फाटक, फाटक का नाम ट्राइकोस्पिड। उसके बाद बायां निलय, नहीं दहना निलय, सॉरी फिर से, दहना अलिंद, उसके बाद एक फाटक ट्राइकोस्पिड, उसके बाद दहना निलय। उसके बाद फिर कहाँ जाएगा? उसके बाद ये फाटक फुफ्फुस धमनी में। फुफ्फुस धमनी में एक फाटक है, जिस फाटक का नाम पल्मोनरी वाल्व। उसके बाद फेफड़ा में। उसके बाद फिर सीरा से एंट्री करेगा फुफ्फुस सीरा से, तो कहाँ जाएगा? बायां अलिंद में। और बायां अलिंद के बाद बायां निलय में। लेकिन बायां अलिंद से बायां निलय में आने के लिए एक फाटक है, जिस फाटक का नाम बाइकॉस्पिड है। उसके बाद आएगा बायां निलय में। और बायां निलय पंप करेगा। उसके बाद फिर महाधमनी के माध्यम से, महाधमनी में भी फिर एक फाटक, जिस फाटक का नाम क्या है? बोले बोलो आर्टरी वाल्व। उसके बाद शरीर के अन्य अंगों तक चली जाएगी। ये हुआ कंप्लीट। हमारे शरीर में, हृदय में खून 8 भागों से पास करता है। एक दायां अलिंद फाटक, 6 ठो। दायां अलिंद, ट्राइकोस्पिड, दायां निलय, बायां अलिंद, बाइकोस्पिड, ये वाला क्या नाम? बायां निलय। लेकिन 2 ठो और है, जरा देखो ना कौन कौन? पल्मोनरी वाल्व और आर्टरी वाल्व। ये हुआ कंप्लीट हम लोगों को हृदय के अंदर खून की प्रवाह। अब इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए बच्चों। बच्चों आओ जरा देखो, हमारा शरीर में हृदय तो सब अंग को खून दे दिया, खून एकदम दे दिया जा, लेकिन ये आपने नहीं धड़कता है। जो बायां अलिंद है ना, वो भुक 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 भुक, बायां अलिंद जो धड़कता है ना, उस धड़कन का नाम है लब और डब। लब और डब। अब इस जो डॉक्टर लोग जो चेक करते हैं आला लगा के स्टेथोस्कोप से, यहीं पे लगाते हैं, यहीं पे, और चेक करते हैं कि सतीश सर का हृदय है वो लब डब कर रहा है कि नहीं। अब कोई बच्चा बोला था कि सर ये खाली एक ही वजह से एक बार धड़काती, धड़कले नहीं रहता है। इसका मतलब उसका कहना था सर कि इसका जो बायां अलिंद है वो केवल एक बार लब करेगा तो एक बार डब करेगा, लब डब। उसका कहना था नहीं सर, बायां अलिंद खाली लबलबाएगा नहीं सर, लब 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 करेगा, लब 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 नहीं करता है रे। एक बार ऊपर जाएगा एक बार नीचे जाएगा। तो हम लोग को दिल कहाँ लब 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 करता है? करता है क्या? नहीं करता है। क्यों? क्योंकि भगवान सेट किया हुआ है, एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो ऊपर जो जाएगा तो लब और नीचे जाएगा तो डब, क्योंकि प्रेशर एक बार ऊपर मारेगा फिर नीचे जाएगा, फिर मारेगा फिर नीचे जाएगा, फिर मारेगा फिर नीचे जाएगा। तो ऊपर जो मारेगा उसे लब और फिर नीचे जाएगा डब। अब कहाँ लब 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 आता है? नहीं लब लब आता है। तो लब डब की आवाज जो सुनते हैं डॉक्टर लोग आला लगा के, उस आला का नाम स्टेथो स्टेथो स्टेथोस्कोप नाम है। क्या नाम है बच्चों? स्टेथोस्कोप। वो मशीन रे, वो रे, हम तो बात किए थे लेकिन नहीं दिया, लाने गए थे नहीं दिया। वो कान में लगा के नहीं चेक करता है सीने में। तो ये स्टेथोस्कोप। हाँ बच्चों, ये हृदय तो सब ई वाला फिर धड़कता है ना नीलय, वो नीलय अपने नहीं धड़कता है। इसको धड़कने के लिए करंट दिया जाता है, करंट। जो करंट यहाँ पे लगा रहता है दायां नीलय के पास। कहाँ लगा रहते हैं? दायां नीलय के पास। अब उस करंट को देने वाला मशीन का नाम है बच्चों, ये वाला मशीन का नाम है SAN। क्या नाम है? SAN।
पूरा नाम है साइनोएट्रियम साइनोएट्रियम नोड। क्या नाम है? साइनोएट्रियम नोड। बच्चों ये अपने नहीं धड़केगा, इसको धड़काने के लिए वोल्टेज में करंट दिया जाता है, और करंट देने का काम कौन करता है? एस ए नोड, साइनोएट्रियम नोड। पता है बच्चों कितना वोल्टेज का करंट देता है? इसको 1.2 वोल्ट का करंट देता है। तो लगभग में 2 वोल्ट लिया जाता है, लेकिन 1.2 वोल्ट का करंट देता है। बच्चों अभी घबराना नहीं है, वोल्टेज में हम वोल्टेज को पूरा डिटेल बताएंगे। चैप्टर कौन सा? विद्युत में, कि इलेक्ट्रॉन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह क्या होती है, वोल्टेज क्या होती है, उसके बाद प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, ओम का नियम क्या है, ओम का नियम बताएंगे, पूरा एकदम डिटेल बताएंगे कि नियत ताप पर जब किसी चालक के सिरे के बीच का विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की समानुपाती होती है। तो घबराना नहीं, केवल इतना समझिए कि ये वोल्टेज है, पूरा डिटेल बताएंगे, एक जरा से नहीं छूटेगा। अब ये जो है ना, इसका नाम क्या है? साइनोएट्रियम नोड। यही हमारे हृदय में लगा है, जो इसको बोलता है चाचा अब तुम धड़क। अब ये धड़केगा क्यों? क्योंकि ये करंट देता है इसको, करंट। तो करंट को देने वाली नस भी तो होनी चाहिए। क्या होने चाहिए? नस भी तो हम होनी चाहिए। हाँ बच्चों, तो जो हृदय में जो नस होती है ना बच्चों, उस नस को बोलते हैं कोरोनरी साइनस। क्या बोलते हैं? कोरोनरी साइनस। क्या बोलते हैं? कोरोनरी साइनस। हृदय में जो नस होती है उसका नाम क्या है? कोरोनरी साइनस। अभी और बताएंगे। अब इसको 1.2 वोल्ट का करंट देगा तभी लब डब करेगा, अन्यथा करने वाला चल रहा है जी, अन्यथा करने वाला नहीं है। लेकिन जब किसी बूढ़, तो यहाँ पे वोल्टेज की बात हुई, इसका मतलब हमारे हृदय में भी वोल्टेज की जरूरत है। अगर किसी बूढ़ बुजुर्ग व्यक्ति किसी ट्रांसफार्मर के नीचे चले जाते हैं, तो उसका शरीर में तो पहले से 1.2 वोल्ट का कनेक्ट किया हुआ है। जब ट्रांसफार्मर के पास चल जाएगा तो ट्रांसफार्मर तो 11,000 वोल्ट देता है। अब वो 11,000 वोल्ट के साथ कनेक्ट हो गया, हृदय के साथ। अब हृदय में चाहिए था 1.2 वोल्ट, अब देने लगा 11,000 वोल्ट। अब पता चला जैसे कैसे होता है हम लोग के घर में, जब बजल उजल गिरता है तो अचानक घर का पंखा फ्यूज कर जाता है, टीवी फ्यूज कर जाता है, मोबाइल फ्यूज कर जाता है। तो यहाँ पे चचा का हृदय भी फ्यूज कर गया। अब चचा का हृदय फ्यूज किया तो चचा ऊपरे। अब चचा ऊपरे तो फिर नीचे आने वाला है नहीं, फिर यहाँ पे रो ढो, हाँ हरे राम कृष्णा करो। तो किसी भी बूढ़ बुजुर्ग व्यक्तियों को ट्रांसफार्मर के नीचे नहीं जाना चाहिए। साथ ही साथ जब बरसात के दिनों में बजड़ वगैरह गिरता है तो उसके अगल बगल भी नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि बजड़ से भी करंट आती है, और करंट जब आपका हृदय में कनेक्ट हो जाएगा तो लाखों वोल्ट का करंट आता है। बजड़वस तो और जल्दी चचा ऊपर चल जी, तो अमराज के पास। इसलिए अपना अपना चचा दादा को बचा के रखिएगा। कहाँ कहाँ जाने से? ट्रांसफार्मर के पास, और बजड़ गिरता है वहां पे। अब ये 1.2 वोल्ट का करंट उत्पन्न किया। बच्चों ये जो कोरोनरी साइनस है ना, यहाँ पे 3 ठो छेद है हमारा दिल में, 3 ठो जगह है। क्यों जगह है बच्चों? नस है ये। इस नस का काम क्या है? तो हमारा शरीर को सारे अंग को खून देने का, पंप करने का काम कौन कर रहा है? हृदय। अब ये जो पंप करता है ना बच्चों खून को, ये बाया बाया मिले, वो बेचारा 120 के स्पीड में हिया से भेजता है कि जो चचा एकदम धड़ सरे पंप कर दिया। और कितना का स्पीड में जाएगा? 120 के स्पीड में। और ओने से जो खूना आएगा ना, वो 80 के स्पीड में आएगा। कितना का स्पीड में? 80 के स्पीड में आएगा सर। तो यही जो प्रेशर मार के खून जाता है ना, तो प्रेशर, क्या चीज का प्रेशर लग रहा है? ब्लड का प्रेशर लग रहा है। तो ब्लड को पहला वर्ड बी और प्रेशर का पहला वर्ड पी, इसलिए इसका नाम पड़ गया बीपी। अब क्यों? क्या चीज, कितना का रफ्तार में खून जाएगा? 120 का, और आएगा कितना से? 80 का स्पीड में आना चाहिए। अगर किसी लड़का या लड़की या किसी बड़े बुजुर्ग का अगर 120 से ज्यादा प्रेशर हो गया है, इसका मतलब तेरा बीपी बढ़ल है, और 80 का है तो तेरा बीपी घटा है। देहाती में बोला जाता है कि अगर आपका प्रेशर बढ़ा है ना, तो अगर आपको प्रेशर कम है, बीपी कम है, तो आप अपने वाइफ से बात कीजिए, वाइफ से, तब आपका बीपी बढ़ जाएगा धड़ाक से। लेकिन आपका बीपी अगर पहले से बढ़ल है और आपका बीपी चाह रहे हैं घटाने के लिए, तो आप अपने साली से बात कीजिए, तब आपका बीपी क्या होगा? घट जाएगा। तो 120 जाना और 80 आना। बच्चों ये वाला जो है ना 3 ठो छिद्र,
इसी का नाम है कोरोनरी साइनस, क्योंकि ये भी तो एक प्रकार का नस है हृदय का। कोरोनरी साइनस चालू है जी, कोरोनरी साइनस, इसका नाम भी क्या है, कोरोनरी साइनस। अब हमारा हृदय जो है उस शरीर के सभी को ब्लड दे रहा है कि ये चचा फलाना किडनी चबा, किडनी बाबू लो खून लो, फेफड़ा बाबू तुम भी खून लो, क्या अंगूठा तुम भी खून लो, दिमाग तुम भी खून लो। लेकिन जरा सोचो ये हृदय का खून कौन देगा रे? हृदय का भी खून, जैसे किसी बूढ़ा मर गया, अब कोई बूढ़ा मर गया तो बरहवा होगा, तो बरहवा में जितने आदमी टेबल पर बैठेगा सबको चलाने वाला कोई ना कोई लड़का रहता है। जब खाना खाकर उठ जाता है तो लड़कावा को कौन देगा खाना? तो यही काम करता है ये लड़कावा। तब यहाँ पे हृदय में जो खून जाता है ना, यही कोरोनरी साइनस के रास्ते से जाता है। अब यह कोरोनरी साइनस के रास्ते से जाएगा, किसमें खून? हृदय में खून जाएगा। अब यह खून चल जाएगा हृदय में तो हृदय काम करना चालू कर देगा। लेकिन जब कोई इंसान या लड़के या लड़कियां या बड़े या छोटे ज्यादा मांस मछली खाने लगेंगे, ज्यादा वसा वाला चीज खाने लगेंगे, तब वह उसका चर्बी आकर यही जो 3 गो रास्ता है ना हृदय में खून जाने का, ये चर्बिया एक बीचे में जमा हो जाएगा। अब जमा हो जाएगा तो खून जाएगा ही नहीं। अब खून जाएगा ही नहीं तो खून तो उधर से प्रेशर में आएगा। अब जब उधर से खून प्रेशर में आएगा तो पता चला यहाँ पे जाम है, तो एक बार झटका मारेगा ना यहाँ से खून, तो एक बार दिल का दौरा पड़ेगा। एक बार दिल का दौरा पड़ा तो तुम ऊपर चल गया। एक बार यहाँ पे जाम हो गया तो एक बार दिल का दौरा। अब मान लो एक बार दिल का दौरा में बच्चा बच भी गया लड़का, लेकिन जब दूसर का भी अगर तेरा रास्ता ब्लॉक कर गया हृदय वाला, अब फिर इसमें भी प्रेशर मारेगा, 2 बार एकदम प्रेशर मारेगा खींच के, तो दूसरा बार दिल का दौरा। आज तक हिंदुस्तान में 2 बार दिल का दौरा में ऊपरे चल गया, तीसरा बार किसी तो हो ही नौबते नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तुम वसा वाला चीज खाया, मांस खाया, मुर्गा खाया, मछली खाया, काजू खाया, किशमिश खाया, पिस्ता बादाम खाया, ये सब में वसा होती है, और वसा तेरा खून में जाने के बाद यह वसा ये वाला हृदय के रास्ता को ब्लॉक कर देती है, और ब्लॉक करने के बाद खून इधर से जाएगा ही नहीं, तो इधर से प्रेशर मारेगा तो तेरा हार्ट अटैक आ जाएगा। तो दिल का दौरा मतलब हार्ट अटैक आ जाना। तो ये हुआ पूरा डिटेल हृदय की कहानी। आशा है कि आपको इससे ज्यादा अगर क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन शायद हो सकता है, हम भी इंसान है, सब कुछ छूट गया होगा तो सॉरी, लेकिन कोशिश है कि हम पूरा बताएं। बाकी आप देखिए, समझिए, आप अपने कॉपी में नोट्स बनाइए। आशा है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। ये हृदय का कंप्लीट हुआ। कल हम आप लोग को वीडियो बनाएंगे जीएसटी के ऊपर, कि हमारे देश में जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस वो कितने प्रकार की होती है, सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, यूटीजीएसटी क्या होता है, आईजीएसटी क्या होता है, कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन क्या होता है, फिर एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, सर्विस टैक्स क्या होता है, ये पूरा डिटेल बताएंगे। कल रेडी रहिएगा देखने के लिए। कल जीएसटी के ऊपर वीडियो बनेगी, तो आशा है कि आप उसको देखिएगा। लेकिन फिलहाल अभी आप अपने कॉपी में इसको देखिए, उतारिए, जो आपको नोट्स बनाना है बनाइए, वो कंप्लीट